अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी से बहन नाहिदा हाजिर है। तो जनाब ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल सुबह का चार्ज ही नहीं हो रहा था, डेटा केबल लग ही नहीं रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, पूरी रात लगा रहा पर ये चार्ज ना हुआ। अब जाके मैं उसी बंदे को दूंगी, मैंने नई डेटा केबल ली है। तो जाना था बेटी का पासपोर्ट जमा करवाना था, उसका नकाहनामा लेके कंप्यूटराइज नकाहनामा करवाया था। तो वहाँ पर बैठे बैठे मैं और मेरी बेटी थक के बैठे हुए थे कि यहाँ से गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठेंगे। तो वहाँ पर दो बच्चे आके हमारे साथ बैठ के, ये जो पठानों के बच्चे होते हैं कचरा वगैरह उठाते हैं वो बच्चे, तो मुझे बड़े क्यूट लगे, छोटे छोटे से दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे थे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा इनके लिए जूस और बिस्किट ला दो, क्योंकि मैं बच्चों को पैसे नहीं देती होती, क्यों ये चीज़ें चूँकि बच्चों को चोरी करना ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, बच्चों से भीख मंगवाना ज़्यादा हो जाती है, मैं बच्चों को कोई चीज़ खाने की ले देती हूँ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा इसको बिस्किट और जूस ला दो इन बच्चों को। अच्छा, जो बच्ची थी उसका नाम था आमीना और लड़के का नाम था उस्मान। आमीना ने अपने बिस्किट और जूस को हाथ भी नहीं लगाया, वो जो उसके पास थे वैसे उसने हाथ में पकड़ा। बच्चे ने थोड़े से बिस्किट खाए, थोड़ा सा जूस पिया, बाकी रख दिया। तो मैंने उसको कहा तुम क्यों नहीं खा रही? तो उसने कहा मेरा भाई उधर गया हुआ, मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है मेरे भाई ने कुछ नहीं खाया, तो मेरा भाई आएगा मैं उसके साथ खाऊंगी। मुझे इतनी उसकी बात दिल को लगी। मैंने कहा देखें हम अपने बच्चे को हर सहूलियात देते हैं, खाने पीने की और हर तरह के पैसे की, लेकिन फिर भी ये एहसास ये जज्बा हमारे बच्चों में उस तरह नहीं है जैसे मैंने उन बच्चों में देखा। वो इतनी देर बैठी रही, वो अपने भाई के आने से पहले आराम से खा के कचरा फेंक देती, उसके भाई को पता भी ना चलता उसने कुछ खाया। लेकिन उसमें ये चीज़ थी कि मेरा भाई भूखा है, मैं अपने भाई के बगैर नहीं खाऊंगी, वो आएगा के साथ बैठ के खाऊंगी। तो ये बात मेरे दिल को इतनी टच की। मैंने कहा देखें हम अपने बच्चे को सब कुछ देते हैं और ये सो कॉल्ड पठान गरीब जिन्होंने स्कूल का मुँह ही नहीं देखा 50 रुपए की दिहाड़ी लेते हैं ये बच्चे। तो इनमें इतनी मैनर्स, इतना एहसास है अपने एक दूसरे का कि मैं खा रही हूँ तो मेरा भाई क्यों भूखा रहे, मैं उसके लिए भी रखूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ उनकी आवाज़ें सुनवाती हूँ। हाँ यूट्यूब है, मशहूर हो जाओगे, लोग कहेंगे ओ ये देखो। इसकी डालूंगी इससे अमीना की। अमीना ने बिस्किट नहीं खाया अपनी भाई के बगैर, कहती है मेरा भाई आएगा फिर खाऊंगी। अमीना ये वीडियो मैंने अपने रियलमी के मोबाइल से बनाई थी, आईफोन चूँकि चार्ज नहीं था तो उससे बनाई थी, और एक दिन की वीडियो भी मेरी इसी वजह से मिस हुई कि मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं था। तो लेकिन मुझे वो बच्चों की वो मूवमेंट कैप्चर करनी थी, जो वहाँ पर मुझे वो चीज़ बच्चों की फ़ील हुई, तो मैंने अपने सिंपल मोबाइल में निकाल के उनकी वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ उनका बच्चों का एहसास करना ये चीज़ बहुत दिल को लगी। और ये ज़रूरी नहीं अब अच्छी बात आप किसी बहुत बड़े से या किसी अमीर से या बहुत तालीम याफ्ता से, आप अच्छी बात किसी से भी सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। कुछ इल्म जो होगा कभी आपको ऐसी जगह से मिलेगा जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होगी, जहाँ से मुझे उन बच्चों की उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चे इस तरह बैठ के अपने भाई का वेट करेगी। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो, मेरे बच्चे भी एहसास करते हैं, लेकिन वो एहसास वो जज्बा मैंने अपने बच्चों में भी नहीं देखा, वो एहसास का जज्बा। मैं स्कूल में टीचिंग करती रही हूँ, पढ़ाती रही हूँ मैंने, लेकिन स्कूल में बच्चों को देखा हम शेयरिंग से मना करते हैं, कहते हैं ना जी शेयरिंग करें, अपना अपना लंच करें, और ये चीज़ें बच्चों को रोकते हैं। कोशिश करते हैं बच्चे अपना अपना लंच करें, बच्चों में होता भी नहीं है कि हम शेयर करके खाएँ या वो चीज़ या दूसरे के पास, बल्कि ये होता है वो जो दूसरा खा रहा है वो भी मुझे मिल जाए। सो कॉल्ड जो हम अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं। इरफान ने पोनी बनाई हुई थी और मुझे छुप रहा था, पहले खुद कहना कहा दादा मेरी वीडियो बना, बाद में छुप रहा था कि बाबू डांटे के, तो फिर भी मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली, क्यूट लग रहा था तो मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। तो बस आपसे कहने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो अपने बच्चों को समझते हैं कि हम अपने बच्चों को हर चीज़ की तालीम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, बच्चों में थोड़ा कुर्बानी का जज्बा, इसार का जज्बा, सदका खैरात, ये एहसास बच्चों में डालें, अपनों का एहसास बच्चों में डालें। कोशिश करें बच्चों को कि बच्चों के हाथ से सदका खैरात करवाया करें, बच्चों को देना सिखाएं, बच्चों के हाथ में
میں دیں اور کہیں ان سب چیزوں کو ڈیوائڈ کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دو. یہ چیز ہمارے بچوں میں، جو ہم ہر بچوں کو ہر سہولیات فراہم کرتے ہیں، ہمارے بچوں میں یہ جذبہ نہیں ہے جو وہاں پر میں نے ان پٹھان بچوں میں دیکھا. ہمارے بچوں کو فکر ہوتی ہے تو اپنی، اور یہی چیز بڑے ہو کے بھی زمین جائیدادوں کے جھگڑے، ہر چیزوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو بچپن سے بچے کے اندر جو چیز بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ تا عمر چلتی ہے. تو اس بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنی چاہیے ہمیں کہ آپ دینا سیکھیں، اپنے ہاتھ کو گشادہ رکھیں. اپنے ہاتھ سے پیسہ روکنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ پیسے کو ایک جگہ پر جمع کرنا، روک کے رکھنا، بلکہ انسان کو تو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر صرف اللہ کو اپنی عبادت چاہیے ہوتی تو فرشتے کم تھے، لیکن ہمیں انسان کو انسان کے لیے، تو بچوں میں احساس کا رشتہ ڈالنا بہت ضروری ہے، جو مجھے ہمارے بچوں میں، اور اب تو دنیا میں یہ چیز کم ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر مجھے جب ان بچوں میں دکھی یہ چیز میرے دل کو بہت چھوئی کہ ہم سو کالڈ ایجوکیٹڈ امیر، اور ان بچوں میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی جو وہ پٹھان 50 روپے کے پیچھے پورے دن دہاڑی لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ چیز مجھے وہاں پر ان بچوں میں نظر آئی. تو بس یہیں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہیں. امید ہے آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. کچھ بات تھی جو مجھے نظر آئی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اگر آپ کو اچھی لگے کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ آپ کیا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو کل ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. کل ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.